आप आ गई हैं क्या? सलीम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? केनान भाई। सलीम, सलीम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? बच्ची बीमार पड़ी है और तुमने ये दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। या अल्लाह, बस वो मुझे देख ना ले। क्या हुआ इसे? पार्क ले गया था, वहीं से तबीयत खराब होना शुरू हुई। ओहो एलिफ बेटा, एलिफ बेटा। अम्मी, अम्मी। अपनी माँ को याद कर रही है, शायद इसीलिए बीमार हो गई है सलीम। नहीं, ऐसा नहीं है, बस सर्दी लग गई थी इसे। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए हमें। गौंजा को दवा लेने भेजा है, वो आती ही होगी। मैं हूं इसे देखने के लिए, आप चाहें तो चले जाएं काम पे। दरअसल मुझे कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करने थे जो कि अकाउंटेंट ने भिजवाए थे, वही लेने आया था घर। ठीक है भाई, आप काम देखें। अगर तबीयत बेहतर ना हुई तो ले जाऊंगा हॉस्पिटल। ठीक है, मुझे बताना अगर तबीयत ठीक ना हो। सलीम, मुझे चलना चाहिए, फिर दोबारा आऊंगी। मेरी जान, मैंने आपस से वादा किया था, लेकिन देखो एक मिनट रुको। चलो, कोई नहीं है, जल्दी चलो। यार रुको। जल्दी अंदर चलो। सलीम साहब, एलिफ बेहतर है अब? ले आई तुम? जी ले आई। ठीक है, तुम एलिफ के पास चली जाओ, उसे दवा भी दे देना। मैं आता हूं अभी। ठीक है, समझ गई।
जैनब, बाहर आ जाओ। कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, आ जाओ, जल्दी आओ। ओहो, कहाँ रख दिए डॉक्यूमेंट्स? किसी ने सुना तो नहीं होगा ना? परेशान ना हो, रिलैक्स। तुम मेरा गेट पे इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आता हूं बाहर। ठीक है। मैंने बुखार चेक किया है, काफी बेहतर है अब। परेशान ना हो। दवाएं दी तुमने? देने ही वाली थी। एलिफ बेटा, चलो शाबाश, उठो और दवा खा लो तुम, ठीक होने के लिए। शाबाश, उठ के बैठ जाओ। मुझे तो गंजा। चलो अब अपना मुंह खोलो, शाबाश। चलो अब लेट जाओ, शाबाश। गौंजा, मैं एक काम से जा रहा हूं, पढ़ाई से मुताल्लिक। कॉलेज जाना है। तुम एलिफ का ख्याल रखना। जरूर, आप बेफिक्र हो जाएं सलीम साहब, कोई मसला हुआ तो कॉल कर लूंगी आपको। शुक्रिया गौंजा। सलीम, एलिफ परेशान ना हो, वो बेहतर है। गौंजा उसी के साथ है। वो ख्याल रख लेंगे ना उसका? इतना मत सोचो जैनब, एलिफ ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। बस फिक्र हो रही थी, इसीलिए पूछा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ठीक है, फिर तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। यार जैनब, क्या हो गया है तुम्हें? रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कोई नहीं है यहाँ, परेशान ना हो। ठीक है। तुम मुझे और सलीम को करीब लाने में मदद करोगी एलिफ, और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे और हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। आज बहुत मजा आया है ना अम्मी? हाँ ठीक कह रही हो,
हमें हर 1-2 दिन बाद वॉक करने के लिए जाना चाहिए। वैसे भी ये सेहत के लिए अच्छा होता है। ठंड थोड़ी कम हो जाए तो रोज जाया करेंगे। अम्मी, कल भी चलते हैं ना प्लीज? बेटा आप रोज रोज तो नहीं जा सकते ना। तो फिर कब जाएंगे हम दोबारा? अगले हफ्ते फिर चले जाएंगे। अब मैं ऊपर जाती हूँ और एलिफ को बताती हूँ कि कितना मजा आया हमें। एलिफ की तबीयत कैसी है गोंजा? एलिफ का बुखार काफी बढ़ गया था, लेकिन अब वो बेहतर है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी, छोटे बच्चे हैं, बीमार तो होते ही रहते हैं। हमारे जाने के बाद क्या हुआ? सलीम पूरा वक्त एलिफ के साथ था? नहीं, मतलब बस नजर रखी हुई थी। फिर वो कॉलेज चले गए, इतनी तवज्जो नहीं दी। अच्छी बात है। तुम जरा कॉफी बना लाओ हम सबके लिए। जरूर, अभी लाई। गोंजा को हम सबके लिए कॉफी का कहा है। ठंड बहुत है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग मुकम्मल करनी है। ओफो, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले कॉफी तो पी लो। मैं अभी आई। हेलो, मुझे कुछ बताना था। क्या हुआ? एक आदमी आया था आज मेरे घर। आदमी आया था? कौन था वो? ये तो नहीं मालूम, लेकिन पुलिस वाला लग रहा था। तो फिर क्या कहा उसने? वो मुझसे बहुत ज्यादा सवाल कर रहा था। तो इसमें क्या मसला है? वो मेरे बेटे से बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। देखो, इस तरह की चीजें तो होंगी, लेकिन मैंने मना किया था ना कि मुझे कॉल मत करना। मैंने सोचा कि अच्छा बस, जो भी आए उसे एक ही कहानी सुनाना, समझ गई ना? ठीक है। तो मैं कैफे में मिलूंगा तुमसे, ठीक है? और कौन होगा वहां? समझ गया, ठीक है, फिर रात में मिलता हूं मैं। बात सुनो मेरी, वहां कोई पुलिस वगैरह तो नहीं होती या छापा पड़ने का कोई खतरा तो नहीं? जगह सेफ है ना? ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात। रात को मिलते हैं फिर। अब तो मेरे दोनों हाथ की 5 उंगलियां घी में होंगी। बहुत पैसा आने वाला है। ये इतनी रकम कहां से आई? मेरे हैं यार। क्यों, क्या हुआ? झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारे पास कहां थे ये? अर्कुत, बताओ कहां से आई ये? कहीं तुमने वो गाड़ी तो नहीं बेच दी? जल्दी से बता दो मुझे, ये कहां से आए? कहीं ये सईदा से तो नहीं लिए तुमने? ये पैसे मैंने फैसल को लौटाने के लिए किसी से उधार लिए हैं। अरे नादिर, कहां जा रहे हो तुम? वाह वाह, गाड़ी तो देखो, बढ़िया वाला है। किसकी हो सकती है ये? स्पोर्ट्स कार लग रही है। बहुत तेज भागती होगी ये तो। वाह वाह ज़ैना, तुम्हारे तो स्टाइल ही बिल्कुल बदल गए। ये शख्स तो कुछ जाना पहचाना लगता है। कौन हो सकता है ये? अच्छा, तो ये चक्कर है।
बहुत अच्छे ज़ैनब। अभी घर पहुंची हो क्या? कहाँ थी तुम? कहाँ हो सकती हूँ, कॉलेज में थी। हाँ, अच्छी बात है बेटा, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है, अपना मुस्तकबिल बनाना बेटा। मुराद कहाँ है? मैं नहीं जानती। हाँ, जरा देखो तो इस लड़की को। हाँ, यहाँ बाप मेहनत कर रहा है, एक एक पाई को तरस रहा है, और ये गुलछर्रे उड़ा रही है। जी बाबा बोले। हरकत, इन्वेस्टर को जो पैसे दिए थे वो कब तक मिल जाएंगे? 2 दिन का कहा था, 1 हफ्ता हो गया है। इतनी देर क्यों लग रही है? वापस नहीं आया क्या वो? बाबा, आज मेरी बात हुई थी उससे बाबा, मैं रात को दोबारा भी कॉल करूंगा। आप परेशान मत हो, कल या परसों तक पैसे आ जाएंगे। देखो बहुत टाइम हो गया और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी करो ये काम। टेंशन मत ले, आपको पैसे मिल जाएंगे, सामान दे रहा हूँ आपको। खुदा हाफिज। हम प्लेग्राउंड गए थे, तुम्हें पता है? वो शॉपिंग सेंटर के अंदर बना हुआ है। वहाँ ढेर सारे खिलौने थे, मेला लग रहा था बिल्कुल। और मैं वहाँ झूला में भी बैठी थी। वहाँ गुड़िया का भी घर था, मैं उसमें भी गई थी। वहाँ पर एक असली प्रिंसेस भी थी। वो प्रिंसेस जिंदा थी एलिफ। बाबा, आज मैंने जिंदा प्रिंसेस देखी बाबा। रुको बेटा, करता हूँ बात। बाबा, हमें आज बहुत मजा आया। एलिफ, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ केनान अंकल। मैं भी ठीक हूँ बाबा। ठीक है बेटा, देखो एलिफ की तबीयत खराब है, ज्यादा शोर मत मचाओ, ठीक है? एलिफ, आपको कुछ चाहिए बेटा? अम्मी की बहुत याद आ रही है। केनान, तो आप यहाँ पर हैं? एलिफ को देखने आया था मैं। अभी तक लेटी हुई है? बच्ची बीमार है। इस हालत में से क्यों अकेला छोड़ा तुमने? गौंजा और सलीम यहाँ पर थे, तो मैं यहाँ रुककर क्या करती? मुझे और भी काम थे। हेलो सलीम। ज़ैनब, कैसी हो? क्या कर रही हो? यार, पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रही। एलिफ की फिक्र हो रही है। मुझे बताओ कैसी है वो? एलिफ ठीक है, परेशान मत हो, बुखार कम है, फिलहाल वो सुकून से सो रही है। शुक्र है, बहुत कमजोर हो गई है वो बेचारी। फिक्र ना करो, चलो तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, मैं हूँ उसके साथ। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वक्त जाया मत करो, अब तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। ठीक है, एलिफ को मेरा प्यार देना। ठीक है। ज़ैनब। हाँ बोलो सलीम।
गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्र है मेरे अल्लाह। सलीम, तुम ऐसे ही ख्याल रखना हमेशा। सुनो, मेहमत कब तक आएगा यहाँ? आ जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? तुम यहीं आराम से बैठो, उसे जल्दबाजी पसंद नहीं, सुकून से बैठ जाओ। नादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरा दिया मुझे। शराफत से यहाँ आकर बैठो। क्या हुआ? मैंने कहा है कि यहाँ आकर बैठ जाओ। आओ गोंजा, आओ। नींबू और लौंग की चाय लाई हूँ। किसी को तो ख्याल आया कि मैं भी यहाँ रहती हूँ। ऐसा नहीं है मैडम, आप इस घर की मालकिन हैं। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? ये तो है, लेकिन हर कोई एलिफ की ही खातिरदारी कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ है सबको। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप गईं, तब सलीम साहब भी कॉलेज चले गए थे। किनान साहब भी नजर मारने ही आए थे बस। और एपिक मैडम का तो सारा ध्यान एग्जीबिशन में लगा हुआ है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आरज़ू मैडम। चलो ठीक है, घर की ज्यादातर आफतें तो चली गई हैं। मैलिक भी जेल में बंद है और ये तो सिर्फ शुरुआत है गोंजा। मैलिक सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहेगी और फैसल भी रास्ते से हट गया है। जी बिल्कुल। मैंने तो कह दिया था उस फैसल से कि तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी भी नहीं। मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, मेरे पीठ पीछे तुम क्या करती रहती हो? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा मतलब क्या है। तुमने मुझसे पूछे बगैर सारे पैसे अरकुत को दे दिए। हाँ, कौन हूं मैं? जवाब दो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना? हाँ सईदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बोलो। हाँ, सुनो, क्या किसी और पर दिल आ गया है तुम्हारा? हाँ जवाब दो। नादिर छोड़ो। क्या किसी और को चाहने लगी हो तुम? हाँ नादिर छोड़ो मुझे। मेरी तरफ देखो सईदा, मेरी तरफ देखकर बताओ मुझे, ये सब तुमने किसके लिए किया? मैं बताता हूँ तुम्हें, ये सब कुछ तुमने उस मुराद के लिए किया है ना? क्यों किया? डर करने लगी हो ना तुम उससे? बहुत हमदर्दी हो गई है तुम्हें उससे। नादिर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है ये सब? मुझे उल्लू मत बनाओ सईदा, बताओ आखिर सच क्या है? नादिर देखो, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो सईदा। तुम उस पागल के लिए मुझे धोखा दोगी? हाँ बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नादिर, यकीन करो मेरा। तुम्हें सईदा, सईदा दरवाजा खोलो। तो ये बात है, ये सब चल रहा है यहाँ। जल्दी जाओ, फौरन इसे यहाँ से वापस भेजो, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर कर दूंगा मैं। अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, जाओ। कहाँ थी तुम? कब से दरवाजा बजा रहा हूँ। वो मेरी आंटी आई हुई है, तुम बाद में आना, ठीक है मुराद? क्या हुआ सईदा? कुछ भी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है बस मेरी। तुम अभी यहाँ से जाओ।
खैरियत तो है अर्कुत, आज तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। क्या कहते हो फिर, एक बाजी और हो जाए क्या? ठीक है। वाह, बहुत पैसे आ गए हैं। मेरी बात गौर से सुन लो, आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी, वरना तुम दोनों को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। ये बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अपना सामान बांधो, आज हमारी यहाँ आखिरी रात है। अब हम यहाँ मजीद हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। अर्कुत और तुमने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। Gezi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aman aranıyorum, yitirdim aman aranıyorum. Bir tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim. Derdimden anlamaz, ben o yâri neyleyim. Derdimden anlamaz, ben o yâri neyleyim. Gezi bağlarında 3 top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Ölüm varsa şu dünyada zulüm var. Atma garip anam beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. हेलो, हाँ बोलो सईदा। अर्कुत कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें रात से कॉल्स कर रही हूँ। क्यों, खैरियत तो है ना? कल नादिर घर आया था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे पैसों के बारे में सब पता चल गया। उसने मुझे बहुत मारा भी, बहुत चिल्लाया भी। उसने कहा कि हम कल यहाँ से चले जाएंगे। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ।
सईदा, तुम रोना तो बंद करो। देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ नादिर से बात, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है। ठीक है, रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। किरास, ये क्या होलिया बनाया हुआ है? किसके कपड़े पहने हैं तुमने? ये कपड़े तो मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ। कैसी लग रही हूँ? तुम्हें कहने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी ऊट पटांग हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। इतनी अच्छी तो लग रही हूँ। कुछ तो खा लो मैलिक। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा तो खा लो, इस तरह तो तुम खुद को बीमार कर लोगी मैलिक। ये जाकर प्रिंसेस को दे दो। लड़की सुनो, कल तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दुआ करो कि बस इकबाल को ना पता चले। हमारी तरफ से प्रिंसेस के लिए। देख लिया तुमने, जरा शर्म नहीं है इस औरत में। अब तुम मेरा दिया हुआ खाना नहीं खाओगी, हाँ? क्या हुआ? आवाजें क्यों आ रही थी? अच्छा है, सुधर गई तुम लोग। मैलिक, तुमसे कोई मिलने आया है? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सलीम अंकल। चाचू देखे, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है बेटा। थोड़ी देर में नाश्ता आ जाएगा, तुम दोनों पेट भर के खाना खाना, ठीक है? ठीक है। बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। ये क्या पहना है आपने? कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्कस का ड्रेस है। टूचे, कल बाजार से खरीदा था मैंने, बिल्कुल नया है। इसमें क्या मसला है? नया? आपने अपने पैसे जाया कर दिए। टूचे, तमीज से। लेकिन चाचू जरा देखिए तो। टूचे, इसकी बात का बुरा नहीं मानिएगा। कोई बात नहीं सलीम साहब, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं ना। टूचे, यहाँ आओ। टूचे, वापस आओ। किरास खाला, मेरे ख्याल में आपका सूट बहुत प्यारा है। ये आपके इयररिंग से मैच कर रहा है। ये आपके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पहले आप रिहा हो जाइए, फिर शुक्रिया अदा कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप मुझे नहीं जानते, फिर भी क्यों लगता है कि मैं बेकसूर हूँ? ऐसा कौन करता है? मैं करता हूँ मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई।
कर्ज कैसे चुकाऊंगी मैं? ये बताइए कि आपके शौहर को इल्म है इस बात का? उन्हें पता नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारी कोई हकीकी शादी नहीं हुई थी, कागजी शादी है बस, इसलिए। क्या आपके वालिदैन आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे? हाँ, इसलिए मैं नया खानदान बसाना चाहती थी। लेकिन शायद ये तकदीर में नहीं था। लेकिन जो मेरी पहली शादी थी। आपकी पहली शादी? हाँ, मैं नासमझ और नादान थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब अब पूरे होने वाले हैं। आपकी पहली शादी कैसे टूटी? दरअसल वो शादी एक गलती थी मेरी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो अमीर खानदान का था, काफी अमीर घराना था उनका। उस खानदान के लिए एक यतीम को कबूल करना नामुमकिन था, इसलिए मेरी तलाक हो गई। ये तो सब माजी है। और अब यहाँ सलाखों के पीछे बंद हूँ। मैं समझती थी जिंदगी ने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन असल तकलीफ तो अब शुरू हुई है। मैं जल्द रिहा करवाऊंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। अपना सारा जोर आपकी आजादी पर लगा दूंगा मैं। मैं तुम्हारी बीमारी से तंग आ गई हूँ। बाहर खेलने जा रही हूँ मैं। तुम यहाँ लेटो, मैं तो चली। एलिफ, नाश्ता कर लिया बेटा? जी कर लिया। तो क्या हो रहा है बेटा अब? कुछ नहीं, आराम कर रही हूँ। क्या करना है आज? कहीं जाने का मूड है क्या? ज़ैनब आपा से मिलने जाना है। मुझे भी जाना है। चलो चलते हैं फिर हम लोग। आए जल्दी चलें। मैं तैयार हो जाती हूँ। तुम लोगों की खैर में एक एक से हिसाब लूंगा मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। एक एक से पूरा हिसाब लूंगा, देख लेना। कल ये तुमने क्या हरकत की है? ये तुम औरतों पर कब से हाथ उठाने लग गए नादिर? हाँ तो इसमें तुम्हारा भी तो कसूर है। तो इसका मतलब है कि तुम औरत पर हाथ उठाओगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सईदा से पैसे लिए? मुझे इस बात से बेखबर क्यों रखा? फैसल ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी थी तो मैंने सईदा से पैसे मांग लिए। इसमें क्या हुआ? तुम भूल रहे हो क्योंकि अर्कुत हम आपस में पार्टनर हैं। सईदा मेरी गर्लफ्रेंड है।
मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। यार नादिर, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्या हल होगा इसका? कैसे हल निकालेंगे इसका? हम फंसते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? कई महीनों की मेहनत थी हमारी, एकदम से सब पर पानी फिर गया। फैसल तुम्हारे गले में आया हुआ है, और एक वो सईदा है जो किसी और दुनिया में खोई हुई है। देखो, हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब बस बहुत हो गया, कल हम यहां से चले जाएंगे। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अब इस बार कोई सोच समझ कर फैसला करना। ज़ैनब पापा, देखिए मैं आ गई। अरे मेरी जान, खुश आमदीद। अब कुछ नहीं बचा सईदा, हमें यहां से चले जाना चाहिए था। तुम सही कह रही थी, समझे नहीं हम। कब अपने जज्बात के आड़ में आ गए हम। गलती हो गई हमसे, सारा खेल बिगड़ गया। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना। एक नई शुरुआत करेंगे हम। चलो अब जल्दी करो। दिख नहीं रहा, पैकिंग कर तो रही हूं मैं। अर्कुत, एक मेहरबानी कर दो मुझ पर। मुझे एक बार गुड बाय कहने दो। ठीक है, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। आओ। इससे बहुत कुर्बत हो गई है मुझे। जब ये रोती है तो मेरा दिल भी रोता है, तकलीफ होती है मुझे भी। एलिफ ने बहुत आजमाइशें देखी हैं। शुक्र है अल्लाह का, तबीयत काफी बेहतर है अब। इसे बुखार में देख के काफी घबरा गया था मैं, लेकिन अब शुक्र है। हाँ शुक्र है, देखो ठीक लग रही है। देखो तो कितनी खुश है। तुम्हारी वजह से खुश है। तुम जो हो यहां, बहुत प्यार करती है तुमसे। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में पूछती रहती है ये मुझसे। वाह भाई ज़ैनब, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें झेली। अब तो तौबा करता हूं मैं, जो आइंदा किसी से प्यार करूं मैं। अरे सईदा, हद हो गई यार, कभी तो वक्त पर आ जाया करो। काफी देर से बैठे हुए हो क्या? तुम्हारा इंतजार सारी जिंदगी भी कर सकता हूं मैं। तुम मेरी जान हो सईदा। मुराद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ मैं सईदा। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम मेरा सब कुछ हो, मेरे मुस्कुराने की वजह हो। तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो सईदा। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूं। मुराद,
चाहे जो भी हो जाए, तुम कभी ये मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ही मेरा दिन और रात हो सईदा। अरे वाह, मुझे तो शायरी लिखनी चाहिए। ये याद रखना, अगर हम साथ ना भी रहें फिर भी। अरे सईदा, हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रही हो? आज तुम्हें आखिर हो क्या गया है? कुछ नहीं, वैसे ही कह रही हूँ। वक्त का क्या भरोसा। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं पहाड़ हिला के रख दूं। तुम जहां भी चली जाओ तुम्हारे पीछे चलाऊंगा मैं। और तुम तो ये जानती ही हो मेरी जान सईदा कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूं। तुम जल्दी आ गए, मुझे लगा नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं, यही पास में पार्क है, वहां से लाया हूं मैं ये। आराम से, कहीं शुगर न हो जाए इससे तुम्हें। मुझे ये कैंडी बहुत पसंद है सलीम अंकल। सलीम अंकल, वो आप अपनी मज़ाहिया कहानी सुनाए ना आज। आप भी सुनिएगा ज़ैनब पापा। तुम्हें बहुत शौक है अलिफ वो कहानी सुनने का। लेकिन लास्ट टाइम। ठीक है, आखिरी बार। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो केनान भाई बहुत मेहनती स्टूडेंट थे। एक दिन मैंने देखा कि उनके पास एक बहुत कमाल का पेंसिल बॉक्स है और उस बॉक्स में बहुत सलीके से पेंसिल रखी हुई थी। अलविदा ज़ैनब, अपना ख्याल रखना।